इसका इस क्वेश्चन नंबर 1.7 NCERT, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कॉन्टिन्यूस कर्व। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन होती है वो कॉन्टिन्यूस कर्व होती है। दैट इज, इसका मतलब क्या है, फील्ड लाइन कैन नॉट हैव अ सडन ब्रेक। फील्ड लाइन सडन ब्रेक नहीं लगाती, मतलब कॉन्टिन्यूस रहती है। वाई नॉट, ऐसा नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं होता अभी एकदम से ब्रेक लग जाए, लाइन वहाँ पर लाइन ना हो। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट को बाद में कंसिडर करते हैं। तो बेसिकली क्या कह रहा है ये, बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि उसका ब्रेक क्यों नहीं होता, कॉन्टिन्यूस कब क्यों होती है। जैसे अगर आप पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइन बनाते हो, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइन कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए बनानी है, तो जहाँ पर टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टुवर्ड्स राइट करेगा। ऐसे ही अगर यहाँ रखोगे, आउटवर्ड रहती है, आपने पढ़ा है इसकी प्रॉपर्टीज़ में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ये आउटवर्ड रहती है। अब होता क्या है, अभी होता है कि यहाँ टेस्ट चार्ज रखोगे तो वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा टुवर्ड्स राइट, यहाँ डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो फोर्स कम हो जाएगी। ऐसे तो नहीं फोर्स खत्म हो जाएगी, तो फोर्स लगातार लग रही है ना, वो लगवाता है कम होती जा रही है। तो एक सर्टेन इन्फिनिटी पॉइंट पर आकर क्या होगा, इन्फिनिटी पॉइंट पर आकर फोर्स इसकी वजह से जीरो होगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर लगातार फोर्स डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कम होती जा रही है, बट जीरो कहीं नहीं हुई, जीरो जाकर होगी इन्फिनिटी पर, राइट। तो अगर फोर्स एकदम से जीरो नहीं हुई, एब्रप्टली चेंज नहीं हुआ फोर्स में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो हम एकदम से ब्रेक होगा नहीं, वो कॉन्टिन्यूस कर्व रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कॉन्टिन्यूस कर्व क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है एकदम से खत्म नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि फोर्स लगातार लगती रहती है। फोर्स वो लगवाता है कि फोर्स कम होती जा रही है, लेकिन जीरो तो नहीं हुई ना। तो इसी वजह से हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस cannot vanish abruptly, एकदम से खत्म नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तेजी से खत्म नहीं होगी। क्यों नहीं खत्म होगी, ये नहीं कि यहाँ पर यहाँ तक हुई उसके बाद खत्म होगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली होता क्या, इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी हर जगह है, वो लगवाता है कम होता जा रहा है। तो एब्रप्टली खत्म नहीं होगी। कैसे खत्म होगी, धीरे धीरे डिस्टेंस कम होता, जैसे बढ़ेगा फोर्स कम होती जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज विद, वो भी ग्रेजुअली, एकदम नहीं, ग्रेजुअली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस, जब डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस, जैसे डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। और फ्रॉम इट एंड बिकम जीरो एट इन्फिनिटी, और जीरो कहाँ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकम्स जीरो एट इन्फिनिटी पर जाकर जीरो होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी पर जाकर जीरो होगी तो उसमें ब्रेक क्यों होगा, फिर वो तो कॉन्टिन्यूस रहेगी। तो इस वजह से वो कॉन्टिन्यूस रहती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डजंट हैव एनी ब्रेक। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट तो बहुत ईजी है, सेकंड पार्ट तो पढ़ा ही होगा आपने, 9th क्लास में पढ़ा है फील्ड लाइन मैग्नेटिक के लिए, और 12th में आ गया, सॉरी 10th में पढ़ा होगा आपने, और 12th में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड। भाई टू लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती, ये बहुत ईजी कंसेप्ट है। टू लाइन इंटरसेक्ट इसलिए नहीं कर सकती, अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, सपोज ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, ये दो लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर क्या होगा, देयर विल बी टू टेंजेंट। टू टेंजेंट का मतलब क्या, टू डायरेक्शन होंगी, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होती। तो इसको भी सिंपल वर्ड्स में लिख लेते हैं, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, देयर विल बी टू पॉसिबल डायरेक्शन, there will be two directions, वहाँ पर क्या होगा, दो डायरेक्शंस होंगी, which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये हो गया हमारे पास बी पार्ट। तो दोनों पार्ट हमने कर लिए हैं, थैंक यू।